वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद आ चुके हैं। हमने स्टार्ट में मौसम की तब्दीली के हवाले से तो बात की। वैसे तो मौसम सरमा का हम सबको बड़ी शिद्दत से इंतज़ार होता है और हम पूरा साल में तो मुझ समेत बहुत सारे लोग वेट करते हैं, लेकिन मौसम अपने साथ जो है ये बहुत सारी सौगात भी लेकर आता है। कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम आज जिस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं वो स्किन रिलेटेड इशूज़ को करेंगे। इसके साथ साथ डैंड्रफ के बहुत सारे लोगों को मौसम सरमा में मसाइल हो जाते हैं। अब नज़ला ज़ुकाम खांसी को तो आप साइड पे कर देंगे, तो है ही इस मौसम की सौगात, लेकिन उसके साथ साथ जो आपकी स्किन रिलेटेड डैंड्रफ है क्यों होती है, वजूहात क्या हैं, प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, अगर हो गई है तो ट्रीट कैसे किया जा सकता है, किस तरह की आपको शैम्पूज़ का इस्तेमाल करना है, मॉइस्चराइज़र किस तरह का यूज़ करना है, इन सारी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर कंवल जवाहर हमारे साथ हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और इनसे हम बात करते हैं और इनसे जानते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंवल एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक डॉक्टर कंवल। सबसे पहले तो अब चूँकि सर्दियों का मौसम आएगा, बहुत सारे इशूज़ भी आएंगे साथ। क्या क्या मसाइल होते हैं नॉर्मली वेदर चेंज के साथ, अगर हम स्किन रिलेटेड और डैंड्रफ को स्पेसिफिकली अगर हम टारगेट करें तो? देखिए, जैसे मौसम चेंज होता है ना, वेदर के चेंज होने के साथ, क्योंकि अब मौसम में सरमा आ रहा है, तो जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो ड्राइनेस सबसे पहला जो हमारे पास पहली कंप्लेन आती है ना, वो ड्राइनेस की आती है कि ड्राइनेस हो गई है, हाथ पाँव खिंचना शुरू हो गए। चेहरा जब हम सुबह उठ के धोते हैं तो ऐसा लगता है स्किन खिंची खिंची है ना, और उसी की वजह से फिर फर्दर जितने भी मसले मसाइल हैं वो जन्म लेते हैं। ड्राइनेस की वजह से अगर हम स्किन रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें तो सबसे पहले एक्जिमा हमारे जहन में आता है। ड्राइनेस होगी, आप इचिंग करेंगे, ड्राइनेस की वजह से इचिंग शुरू हो जाती है। जब आप उस जगह को स्क्रैच करते हैं, खारिश करते हैं, तो वहाँ ज़ख्म बन जाते हैं और वो फिर एक्जिमा की तरफ चले जाते हैं। उसी से रिलेटेड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस हो सकता है। जैसे जैसे ये आता है डर्माटाइटिस, बेसिकली क्योंकि ये मेडिकल टर्म है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आम आवाम की अंडरस्टैंडिंग, आम आवाम के लिए ये है कि वो डर्माटाइटिस बेसिकली स्किन की ही डिजीज होती है। आपको खारिश हो, किसी भी किस्म का स्किन इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन डर्माटाइटिस में आ जाता है। तो एक्जिमा भी डर्माटाइटिस में ही आता है। एक्जिमा जिसे हम आम ज़बान में चंबल कहते हैं, लोगों को बहुत कॉमनली होता है। पाँव से स्टार्ट होता है, हाथ से स्टार्ट होता है, आपके सर में खारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे खारिश हो जाती है। तो उसका मेन जो कॉज है वो ड्राइनेस है। और अगर हम बालों की बात करें तो मेरे ख्याल में सबको ये मसला मसाइल शुरू हो भी चुके होंगे, बिकॉज वेदर चेंज हो गया है। तो सबसे पहले आपको हल्की हल्की इचिंग शुरू होती है। जब आप इचिंग कॉन्टिन्यूसली इचिंग रहती है तो आप थोड़ा इरिटेट होते हो, उसे देखते हो, कभी ऑयलिंग कर रहे हैं, कभी कोई शैम्पू चेंज कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आता। फिर अगर माइल्ड सी इचिंग है, कुछ आपको हल्का हल्का फील हो रहा है कि बाल आपके हल्के हल्के से उसके अंदर वाइट वाइट फ्लैक्स बनना शुरू हो गए, दैट इज डैंड्रफ। डैंड्रफ मैं आपको बताऊं कि बेसिकली डैंड्रफ एक फंगस है, मैलसीजिया फंगस होती है, और ये खतरनाक नहीं है, कंटाजियस भी नहीं है, यानी कि फैलती भी नहीं है, एक से दूसरे को लगती भी नहीं है। बट जब आपको हो जाती है तो इसे कंप्लीटली रिजॉल्व करना अपनी लाइफ से ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सबसे पहली बात, ड्राइनेस होती क्यों है? जैसे वेदर चेंज होता है, सर्दियों का मौसम आता है, तो आपकी स्किन से मॉइस्चर खत्म हो जाता है। जो नमी होती है आपकी स्किन की या स्कैल्प की भी, यानी आपकी जो सर की जिल्द है वो और स्किन इट्स द सेम थिंग। सो उसका मॉइस्चर खत्म होना ड्राइनेस की तरफ जाता है, और जब मॉइस्चर खत्म होगा, ड्राइनेस होगी, तो वो डैंड्रफ बन जाएगा। तो किया क्या जाए डॉक्टर कंवल? उसके लिए देखिए, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मॉइस्चर खत्म होता है, तो आपको सबसे पहले मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, क्योंकि वो जो फंगस मैंने बताया मैलसीज जो के करवाती है डैंड्रफ, वो आपकी स्कैल्प के ऑयल पर ही पलती है, तो उसका खाना वही है। को ऑब्वियसली हम सर की बात करें, इचिंग हो रही है सर को, अब हम शैम्पूज का इस्तेमाल भी करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो ये सर को मॉइस्चराइज किस तरह से ओवरऑल स्किन को? देखें, सबसे पहले अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्की से इचिंग के साथ हल्के हल्के फ्लैक्स हैं, तो आप घर में ही उसे ट्रीट कर सकते हैं। अपने शैम्पू को एक माइल्ड, जिसमें बहुत कम केमिकल्स हो, आपको पता चल जाता है, आजकल सबको अवेयरनेस है, ऐसा शैम्पू यूज करें जो आपकी स्किन के लिए सुइटेबल हो, जिसमें केमिकल्स कम से कम हो। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू काफी मार्केट में अवेलेबल है, सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं। जी एग्जैक्टली, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। आप उन्हें यूज कर सकते हैं, यानी कि ये ओवर द काउंटर चीजें हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो सिवियरिटी की तरफ जा रही है, अब आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को। वो आपको फर्दर बताएंगे कि सबसे पहले मेडिकेटेड शैम्पू आपको एडवाइस करेंगे, नंबर 2 वो आपके बालों के लिए ऑयलिंग, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। लाइक ऐसे नहीं पूरी रात आपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ दिया, देन आपने 2 दिन
धो लो। 2-2 दिन आपने, क्योंकि फिर आपकी स्किन को सांस लेने की जगह नहीं मिलती। अगर आप इतना है तो आप अपने सारे पोर्स को खुद ही बंद कर रहे हैं। तो फिर बेहतर है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो आपको ऑयलिंग का तरीका बताएंगे कि कैसे ऑयलिंग करनी है। ऑयलिंग के लिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो आपने 2 घंटे के लिए लगाना है नहाने से पहले। और सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो ना सिर्फ आपकी स्किन से डैंड्रफ को खत्म करता है, ड्राइनेस को खत्म करता है, बल्कि वो आपकी जो बालों की ग्रोथ है उसमें भी इजाफा करता है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर कावल कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता, वो कहते हैं थोड़ा इसकी तासीर गर्म होती है तो वो उनको नहीं सूट करता। एक्चुअली ऐसा तासीर कुछ नहीं होती गर्म। आप क्या कर सकते हो, उसको बहुत टाइम ना लगाएं। आप सिर्फ उसको 2 आवरली लगाएं। किसी ऑयल में मिक्स भी कर सकते हैं। ऑयल में मिक्स कर सकते हैं आप। कोकोनट ऑयल को मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल के साथ, बादाम के तेल के साथ आप मिक्स कर सकते हैं। प्लस आप उसके अंदर कैस्टर ऑयल डाल सकते हैं। इन चारों का मिक्सचर बना के और आप उसको नीम गरम करें, उसे अपने सर की जो जिल्द है उस पे लगाएं, 2 घंटे छोड़ें और वॉश करें। इज इट इफेक्टिव कि लोग कहते हैं कि जब आप ऑयलिंग करें तो नीम गरम ऑयल से करें तो वो हाँ जी, बिल्कुल इफेक्टिव होती है, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपके जो सर की जो स्किन है, जिल्द है, उसमें वेस्कुलेशन अच्छी होती है, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है। जब वेस्कुलेशन अच्छी होगी तो मतलब आपकी स्कैल्प को अच्छा खाना मिल रहा है। यानी आपको ये हम घरेलू टोटके भी बता रहे हैं, Exactly. से भी कंसल्ट करना बता रहे हैं। और मैं घरेलू टोटका एक बता देती हूँ। आप कोकोनट को योगर्ट के साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली है, योगर्ट से आपकी डैंड्रफ भी जाएगी। और डेफिनेटली योगर्ट के जो फायदे हैं वो इतनी लंबी लिस्ट है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो बहुत फायदे होते हैं। मैं वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करती थी अंडा की जो सफेदी और दही के साथ। दैट इज आल्सो वेरी गुड। आप एग यॉक को निकाल दें, एग वाइट लें, सफेदी लें, उसके साथ आप दही को मिलाएं और हफ्ते में 1 दफा लगा लें। कोकोनट ऑयल मिलाएं, उनको लगा लें। ये दोनों फायदेमंद है बहुत ज्यादा। ये हमने आपको बालों का बता दिया, हम जरा स्किन की जाने बात है। बहुत सारे लोगों को पाँव की स्किन के ऊपर, हाथों पे स्किन पैचेस होते हैं, स्किन उतरना शुरू हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। वो लोग क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो वो अपने आप को हाइड्रेट करें, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं हम लोग। तो जितना ज्यादा हो सके पानी का, जितना हम इंटरनली उसको लेंगे, पानी पिएंगे हम ज्यादा, उतनी ही हमारी स्किन अंदर से मॉइस्चराइज होगी। तो ड्राइनेस में हम 10 to 20%, 30% कमी कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2, आपने ये भी एक टोटका बता रही हूँ मैं, लाइक बिकॉज लोग डॉक्टर्स की बातें इतनी गौर से नहीं सुनते। लोग कहते हैं अपने पास ही बुलाएंगे, हमें फाइनली कहेंगे तो आपके यहाँ बैठने का क्या फायदा है। तो मैं इसलिए टोटका बता रही हूँ। सर्दियों के लिए एक बहुत अच्छा टोटका है। जिनकी स्किन पे फ्लैक्स बनते हैं, ड्राइनेस होती है, स्किन उतरती है, वो आलमंड ऑयल का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? मैं मरहबा कंपनी की मशहूरी नहीं कर रही, लेकिन मरहबा कंपनी का इसलिए स्पेसिफिकली आलमंड ऑयल में बताती हूँ बिकॉज उससे इचिंग नहीं होती। बाकी किसी भी कंपनी का या कोई भी आप आलमंड ऑयल ब्रांड्स को मेंशन किए बगैर कुछ स्पेसिफिक है ओवर द काउंटर, आप अपना खुद पढ़ के उस पर रिसर्च करें। आप लाइक जाके उसे लें और फिर उस ऑयल को आपने शावर लिया, डेली शावर लेने की आदत बनाएं। डैंड्रफ के लिए भी खास तौर पे मैं मेंशन जरूर करना चाहूंगी, जो लोग डैंड्रफ जिनको होती है उन्हें डेली शावर लेना चाहिए। अच्छा, डेली जब तक वो शावर नहीं लेंगे उनकी डैंड्रफ कवर नहीं होगी। ठीक है। स्किन के लिए बेहतर ये है कि अगर आपको ओवरऑल ड्राइनेस हो रही है, आपने शावर लिया, शावर लेके आपने अपने आप को सेल्फ ड्राई होने दिया, आपने यूज नहीं करना ये टॉवल या टिश्यू से रब नहीं करना अपनी स्किन को। उसके बाद आधी बाल्टी या आधा टब पानी लेके, साफ पानी, उसमें 2 चम्मच आपने आलमंड ऑयल के डाल देना। ठीक है। देन उसे अच्छे से मिक्स करें और बिल्कुल लास्ट में अपने पूरे सर से पांव तक उसे बहा लें। ठीक है। वो एक बेस्ट टोटका है सर्दियों के लिए। अगर आप इसे लाइफ लॉन्ग भी शामिल कर लेंगे, वो लोग जिन्हें सोराइसिस है, वो लोग जिन्हें एक्जिमा है, वो लोग जिन्हें ड्राइनेस का प्रॉब्लम होता है, वो लोग जो सर्दियों में बहुत परेशान रहते हैं डिफरेंट चीजों की वजह से, लाइक ड्राइनेस, सारे मसले इससे सॉल्व इंशाल्लाह लाइक आपके 50 to 60% ड्राइनेस इससे हल हो सकती है। लवली। डॉक्टर कमल जवाद इतने बेहतर अंदाज में इन्होंने आपको बता दिया है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमल। बहुत जबरदस्त अंदाज में इन्होंने आपको बताया कि बालों की खुश्की को आपने किस तरह से करना है। ये वो चीजें हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इन केस अगर कोई सिवियरिटी की जानिब नहीं है तो आप घर पर इन सारी चीजों को यूटिलाइज करें। अगर कोई खुदा ना खासा प्रॉब्लम है तो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाएं। लेकिन स्टिल जी, स्किन का ख्याल कैसे रखना है, बालों का ख्याल कैसे रखना है, हमने आपको बता दिया है। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो।